दोस्तों नमस्ते। आज हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 दोस्तों नमस्ते। आज हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 जो 7 से 12 सितंबर 2025 को आयोजित होने जा रही है, इस परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करने का तरीका क्या हो, कौन सा भाग, और ख़ासकर मेरे टीएसपी क्षेत्र के विद्यार्थी जो आरपीएससी के बदलते पैटर्न के बावजूद एसटी एससी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 36 प्रश्न एवं जनरल के विद्यार्थियों के लिए 40 प्रश्न या 36% और 40% अंक प्रथम प्रश्न पत्र में किस तरह प्राप्त करें और मुख्य बात यह है कि कितने प्रश्न हल करें। मेरा तो प्रिय मित्रों, आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में एसटी एवं जनरल वर्ग के विद्यार्थी कितने प्रश्न हल करके आए तो उनका चयन हो जाएगा। एक एक करके हम बात करेंगे और उसके बाद द्वितीय प्रश्न पत्र में भी कुछ मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि इतने प्रश्न सीटों के अनुसार बताऊंगा कि इतने प्रश्न हल कर दोगे तो चयन सुनिश्चित हो जाएगा। वह मैं सीटों की संख्या के आधार पर मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊं प्रिय विद्यार्थियों कि हमें जो प्रश्न पत्र हैं वो पत्र को पहले बिंदु की बात करें तो पेपर को 2 चरणों में हल करना है। प्रथम बिंदु की बात करें तो प्रश्न पत्र को 2 चरणों में हल करना है। 2 चरणों में हल करना है, यानी कि प्रश्न पत्र को 2 चरणों में हल करने का मतलब यह है कि आपको 2 चरण में, जैसे कि 1 से 100 प्रश्न है तो एक बार हल करो, उसके बाद दूसरे चरण में उसको फिर दूसरे चरण में हल करो। बहुत सारे विद्यार्थी एक ही चरण में 1 से 100 प्रश्न हल करके आते नहीं। प्रश्न पत्र को 2 चरणों में हल करना, यानी कि 1 से आप प्रश्न हल करना शुरू किया और उसमें मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि हमको शिक्षा मनोविज्ञान के जो प्रश्न आते हैं उसको बाद में हल करना है। यानी कि राजस्थान जी के 10 प्रश्न करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न भारत विश्व के 80, तो 80 प्रश्न को हमें पहले हल करना और शिक्षा मनोविज्ञान को बाद में हल करना है पहले। और 2 चरण का अर्थ बताऊं कि जैसे कि जो प्रश्न आता है तो जो प्रश्न आपको आता है सो पहले ये ध्यान रखना कि जो प्रश्न आता है उसको टिक करके प्रश्न पत्र में आपको टिक कर देना है। दूसरा प्रश्न आता है टिक करके प्रश्न पत्र में आपको टिक कर देना है। उसी तरह आपको ये पेपर हल करना, और आपको ज़रा भी लगे कि इस प्रश्न में आप डाउटफुल हो तो उसके ऊपर आपको प्रश्न क्रमांक के ऊपर आपको बबल्स कर देना है, ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं ये दूसरे चरण में इसको मैं हल करूंगा। और बिल्कुल नहीं आता है उसको आप छोड़ दो। तो 1 से आप 80 प्रश्न हल कर दो और उसके बाद आप शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न आपको हल करने होंगे, क्योंकि किसी विद्यार्थी ने शिक्षा मनोविज्ञान पहले कर दिया तो टाइम उसमें निकल जाएगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के भी प्रश्न लेंदी पूछ रहे हैं, अवधारणात्मक पूछ रहे, लंबे से फैक्चुअल प्रश्न नहीं पूछ रहे कि सीधी परिभाषा और सिद्धांत। सीधी परिभाषा किसने दी थी, सिद्धांत किसने दिया था, बुक्स किसने लिखी थी, इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे। स्कूल लेक्चरर के जो प्रश्न पत्र है उसको मैंने देखा। अब विद्यार्थी समझ के प्रश्न उसको किस तरह हल करे, विद्यार्थी के प्रश्नों को समझ के आधार पे दे रहा है। यानी कि कोई थ्योरी है, उसको थ्योरी को अच्छे से जिस विद्यार्थी ने समझा है वही विद्यार्थी उन प्रश्नों को हल करेगा। इसलिए हमें
शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी के जो 20 प्रश्न आते हैं उनको अंत में हल करना है। तो पहले राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स और भारत विश्व के प्रश्न हल करने हैं। 2 चरणों का मतलब कि 1 से 100 प्रश्न पहले चरण में, फिर जो प्रश्न आप डाउटफुल हो उसको उन प्रश्नों को हमें दूसरे चरण में हल करना है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र को 2 चरण में हल करना है। पहले चरण में जो प्रश्न एग्जैक्ट आपको 1 क्लिक में आ रहे हैं उनको हल करना है, और दूसरे चरण में फिर आप जो डाउटफुल हैं और उसको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा तो तुरंत उत्तर निकल जाएगा, उन प्रश्नों को आपको दूसरे चरण में हल करना है। अब दूसरी बात मैं बताऊं प्रिय विद्यार्थियों कि प्रश्नों को प्रश्न पत्र को स्लॉट में हल करना है। स्लॉट में हल करना है। स्लॉट में हल करने का मतलब आप चाहे तो 25-25 के, आप चाहे तो 30-30 में 30-30 के प्रश्नों को स्लॉट में हल कर सकते हो। जैसे कि आपने 25 प्रश्न हल किए, 25 में से आपके मान लो कि 17 प्रश्न सही, तो 17 उत्तर को आप OMR में आपके बबल्स को काला कर दो। फिर आप 26 से 50 प्रश्न हल करो, फिर उसमें आपके मान लो कि 21 प्रश्न सही हुए या किसी विद्यार्थी के 12 प्रश्न हुए, तो 12 प्रश्न को OMR में आप बबल्स को काला कर दो। उस तरह आप प्रश्न फिर 51 से 75 और 75 से 100, उस तरह आप प्रश्न पत्र को स्लॉट में हल करना चाहिए। 2 तरीके उसमें, एक तो आपने पहला प्रश्न हल किया, उसका उत्तर निकल गया, OMR में आप बबल्स को काला कर दो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, प्रत्येक प्रश्न हल करने के बाद आप OMR में बबल्स को भी काला कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप स्लॉट में प्रश्न पत्र को हल करके 25-25 या 30-30 के स्लॉट में प्रश्नों को हल करके आप OMR में बबल्स को काला कर सकते हो। मेरा मानना यह है कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैं स्लॉट में प्रश्नों को हल करता, फिर OMR में जो गोले काले हैं वो स्लॉट में करता था। प्रश्न को 25 या 30-30 के स्लॉट में आपको काले करने चाहिए। यह तरीका बेहतर रहेगा। और कोई विद्यार्थी यह है कि एक प्रश्न हल करता है उसके बाद OMR में बबल्स को काला करता है, वो भी तरीका ठीक है। लेकिन दोनों तरीकों में मेरा मानना है कि आप स्लॉट में जितने 25-25 के स्लॉट में आप 25 प्रश्न हल हो गए, उसके बाद OMR में आप ध्यान से बबल्स को काला कर दो। यह तरीका आपके लिए बेहतर। तो मेरा मानना है कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ना और उसको 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। निम्न में से नहीं है तो नहीं, प्रश्न संख्या पे नहीं के ऊपर आपको गोला कर देना, ताकि आपको वो ध्यान रहे कि नहीं है तो 3 सही है और 1 छांटना है। प्रश्न और उसके चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। आपने पहली बार उसको ध्यान से पढ़ा तो आपका दिमाग कार्य करने लग जाएगा, और जो थोड़े थोड़े डाउटफुल प्रश्न उनका दूसरी बार में आप जैसे हल करोगे तुरंत उत्तर आपके निकल जाएगा। अब हम बात करें कि नकारात्मक अंकन। तीसरा मुख्य बात है कि नकारात्मक अंकन की बात करेंगे। नेगेटिव मार्किंग, तो प्रिय विद्यार्थियों नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। आपने 4 प्रश्न हल किए और आपके 3 प्रश्न गलत है और 1 प्रश्न सही है, तो आपके प्रश्न का अंक कट जाएगा। जो 1 प्रश्न सही है वो आपका अंक कट जाएगा, तो आपके बराबर हो जाएगा, है ना। इस तरह किसी विद्यार्थी ने मान लो कि 9 प्रश्न हल किए, 9 प्रश्न में आपके 3 प्रश्न गलत है और आपके 6 प्रश्न सही है, तो 6 प्रश्न सही है तो सही में से 1 प्रश्न आपके कट जाएगा, तो 1 प्रश्न कट जाएगा तो 4 और 5, तो आपके 5 प्रश्न उसमें बचेंगे। इस तरह नकारात्मक अंकन 1/3 है। अब मुख्य बात है कि नकारात्मक अंकन से बचे कैसे, और खासकर मेरे टीएसपी के विद्यार्थियों के SC और ST वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 36 क्वेश्चन या 36% और TSP जनरल के 40% या 40 क्वेश्चन, किस तरह यह आंकड़ा कैसे पार करें, कितने प्रश्न हल करें, ताकि हमारे ST SC के विद्यार्थियों के लिए 36 क्वेश्चन और जनरल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में 40 क्वेश्चन सही हो और कटकटा के 40 प्रश्न सही हो और हम चयन की दौड़ में आगे। और इंग्लिश के विद्यार्थियों को बताऊंगा, गणित विज्ञान और इंग्लिश। गणित की पोस्ट है TSP में 155, विज्ञान की पोस्ट 89, विज्ञान की पोस्ट है 89 और इंग्लिश की पोस्ट है 85। तो फिर ध्यान देना एक बार कि गणित के विद्यार्थी 155 पद TSP में कुल पद है, विज्ञान में 89 और इंग्लिश में 85 पोस्ट हैं।
तो टीएसपी में इन 3 विषयों के विद्यार्थियों को होगा गणित, विज्ञान और इंग्लिश। इन 3 विषयों के विद्यार्थियों पद है, कुल पद। तो टीएसपी क्षेत्र के ST SC एवं जनरल के विद्यार्थियों को मैं इन 3 विषयों में भाग लेने वाले विद्यार्थी, गणित, विज्ञान और इंग्लिश, उनको मैं कहूँगा कि प्रथम प्रश्न पत्र में आप कितने प्रश्न हल करके आओ तो आपके 36% या 40% का आंकड़ा पार हो जाएगा आरपीएससी के इस बदलते पैटर्न के अनुसार। क्योंकि आपने देखा है लेक्चर में प्रश्न पत्र किस तरह बन रहे हैं। हालांकि इसमें इतनी कठिनाई नहीं है कि जितनी लेक्चर में थी। जैसे कि लेक्चर में तो बहुत सारे विषय थे, गणित थे, इंग्लिश थी, हिंदी, साइंस, एजुकेशन साइकोलॉजी, बहुत सारे विषय थे। लेकिन इसमें तो आपके राजस्थान, भारत विश्व और साइकोलॉजी है ना, इसमें गणित और इंग्लिश इस तरह की समस्या नहीं है। तो इसलिए इसमें आपको ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी। फिर भी आरपीएससी ने पैटर्न बदला है। तो अपन एक टारगेट लेके चले कि मैं इतने प्रश्न सही कर दूंगा तो मेरे 36% या 40% प्राप्त हो जाएंगे। तो इन 3 विषयों के विद्यार्थियों को, गणित, विज्ञान और इंग्लिश के विद्यार्थियों को, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ST SC के विद्यार्थी यदि एक क्लिक में यदि वो 40 प्रश्न सही कर देते हैं तो मेरा मानना है कि उनको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक्यूरेसी 40 के आसपास कर देते हैं तो फिर उनको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं। ST SC के पुरुष और महिला अभ्यर्थी प्रथम प्रश्न पत्र के इन 3 विषयों की बात कर रहा हूँ। और जनरल के जो विद्यार्थी हैं, जनरल के विद्यार्थी हैं, यदि वह एक्यूरेसी के साथ 44 प्रश्न यदि हल कर देते हैं तो मेरे को नहीं लगता है कि उनको रिस्क लेने की आवश्यकता। एक क्लिक में 100% एक क्लिक में 44 प्रश्न, जैसे कि पहले चरण में जो प्रश्न आते हैं वो आपने हल कर दिए, फिर दूसरे चरण में आपके एक क्लिक में उत्तर निकल रहा, वो भी आपके फैक्ट है। उस तरह आपके यदि ST SC के 40 के आसपास या 40 से अधिक और जनरल के 44 क्वेश्चन से अधिक हो रहे हैं तो उनको फिर आगे अधिक रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। अब वे विद्यार्थी जो इन 3 विषयों में गणित, विज्ञान और इंग्लिश, इन 3 विषयों में 36 क्वेश्चन ST SC एवं जनरल में 40 क्वेश्चन से कम हल हो रहे हैं। अब क्या करें? पहला चरण कर दिया, दूसरा चरण में एक क्लिक में हल कर दिया और एक ST में किसी अभ्यर्थी को 30 क्वेश्चन पे रोक गए। तो अब कितने प्रश्न हल करें ताकि हम 36% का आंकड़ा क्रॉस कर जाए? तो ST के विद्यार्थियों को मैं कहूँगा कि यदि आप 30 प्रश्न पे रुक जाते हो तो आप फिर, मेरा मानना 10 से 15 प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे। जैसे कि वो भी 100% 2 ऑप्शन तक के, 3 और बिल्कुल नहीं तो छोड़ देना, 3 ऑप्शन तक भी नहीं करना है, 2 ऑप्शन ये और ये, इनमें सही है। और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि जैसे कि राजस्थान जी के जो अपने मजबूत पक्ष उसमें हल करने छाट के, जैसे कि आप ने 30 प्रश्न में कोई ST SC के विद्यार्थी 30 प्रश्न में एक विद्यार्थी रुक गया, अब वह अपना जो मजबूत पक्ष है, जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान में कोई अच्छा है, उसमें कोई समझ पे आधारित है, उसको 2 ऑप्शन तक है तो उसमें वो चयन कर सकता है। राजस्थान जीके में वो मान लो आर्ट कला संस्कृति, इतिहास कला संस्कृति में उसमें कोई रुक गया है तो वो उसमें हल कर सकता है। तो जो मजबूत पक्ष है जैसे कि राजस्थान जीके, उसमें आप कर सकते। जो भारत विश्व है वो आप रिस्क लेने लायक नहीं, वहाँ रिस्क नहीं ले सकते। तो 2 ऑप्शन तक मैं कह रहा हूँ कि 36% से कम, 36 क्वेश्चन से कम प्रश्न सही हो रहे हैं, जैसे कि 30 हो रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आपको 10 से 15 प्रश्न अधिक करने ही होंगे। जैसे कि 30 पे रुक गया तो उस कैंडिडेट को 2 ऑप्शन तक, सर्वोत्तम 2 ऑप्शन तक में भी बेस्ट प्रश्न को चयन करके 10 या 15 प्रश्न ऊपर करने पड़ेंगे, इतने की रिस्क लेनी पड़ेगी। जैसे कि 30 पे रुक गया तो उसको 40 से 45 प्रश्न हल करेंगे, तभी कटा के उसके 36 प्रश्न बढ़ेंगे, 40 से 45 प्रश्न तक। अब जनरल के विद्यार्थी इन 3 विषयों में, तो जनरल के विद्यार्थी यदि वह 40 प्रश्न सही करने पड़ेंगे, तो यदि कोई विद्यार्थी 35 तक रुक गया तो मेरा मानना है कि उसको भी 10 से 15 प्रश्न तक ऊपर हल करने पड़ेंगे। 35 पे रुक गया तो उसमें मेरा मानना है कि 35 पे रुक गया तो 45 से 50 प्रश्न, 35 पे रुका तो उसके 15 प्रश्न ऊपर तक, 10 से 15 प्रश्न ऊपर तक हल करने पड़ेंगे। 45 से 50 प्रश्न तक वो हल करेगा तो वह उसके ये आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी आपके, क्योंकि इसमें राजस्थान जी के 50 प्रश्न है तो शिक्षा मनोविज्ञान में इतनी नौबत नहीं आएगी। इस तरह आपको प्रश्न पत्र हल करना है। ये मैंने इन 3 विषयों। अब बताऊंगा हिंदी
हिंदी हिंदी के पद हैं 15, हिंदी के 15 पोस्ट, एसएस के 18 पोस्ट एवं संस्कृत के 33 पद, कुल पद टीएचपी। इन 3 विषयों के विद्यार्थियों को हिंदी, एसएस व संस्कृत, हिंदी में 15 पद, एसएस में 18 पद और संस्कृत में 33 पद, इन विषयों के विद्यार्थियों को मेरा मानना है कि पद कम है और प्रतिस्पर्धा तो है, आपको पता ही है। मेरा मानना है इन 3 विषयों के विद्यार्थियों को, प्रिय विद्यार्थियों, आपको जितने प्रश्न एग्जैक्ट आते हैं वो तो करना ही है, उसके बाद 2 ऑप्शन तक जितने प्रश्न आते उतने हल करके आना है। जैसे कि किसी विद्यार्थियों को एग्जैक्ट जो प्रश्न आते हैं 50 प्रश्न, उसके अलावा 2 ऑप्शन तक वो 30 प्रश्न में, तो 80 प्रश्न करके आना चाहिए। कोई विद्यार्थी मान लो कि उसको एग्जैक्ट आते हैं 45 प्रश्न और 2 ऑप्शन तक मान लो कि वह 15 प्रश्न में, तो उसको 60 प्रश्न हल करके आना चाहिए। तो यह क्यों कि ये दूसरे प्रश्न पत्र की बात करूँ, दूसरे प्रश्न पत्र में गणित, मैथ, साइंस और इंग्लिश, उसमें बात करूँ कि यदि ST/SC का विद्यार्थी 36% अंक यानी कि वह 54 प्रश्न से अधिक, यानी कि वह दूसरे प्रश्न पेपर में अगर 60 से ऊपर जा रहा है तो उनको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पोस्ट अच्छे हैं, उसमें आप हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा प्रश्न पत्र भी आपके RPSC के बदलते पैटर्न के अनुसार बनेगा। और जनरल के विद्यार्थियों को 60 प्रश्न सही करने दूसरे प्रश्न पत्र में, इन 3 विषयों में गणित, विज्ञान और इंग्लिश, तो 60 प्रश्न हल करने हैं, तो कटा के, तो यदि वो 70 से ऊपर प्रश्न हल कर देता, क्योंकि एक्यूरेसी भले ही रहेगी लेकिन 10 प्रश्न तो ऊपर चाहिए, 70 से ऊपर 72, 73 जा रहा है, 70 तक जा रहा है, तो उनको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन 60 आपको हल करने दूसरे पेपर में, अगर उसमें आप कम जा रहे हैं तो फिर रिस्क लेके आपको प्रश्न हल करने होगी, तब कटा के आप 1/3 में आ पाओगे। बाकी आप 40% से ऊपर जा रहे हो तो आप ध्यान रखना, पहले प्रश्न पत्र और दूसरे प्रश्न पत्र में आप ये ध्यान रखना कि आपका एक बार 2 चरण होने के बाद आप कितने प्रश्न हल कर रहे हो वो गिनना है, गिनने के बाद आपको फिर रिस्क लेने की मैं 40% के आंकड़ा क्रॉस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आप प्रश्न अधिक हल कर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग में आ जाओगे, कम हल कर दोगे तो भी आपके दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आप रणनीति के अनुसार प्रश्न हल करना, प्रश्न पत्र हल करना आपका ज़रूर चयन होगा। और परीक्षा के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें, यदि आपका परीक्षा केंद्र आपके ज़िले में ही है तो आपको पहले दिन आपके परीक्षा केंद्र आपके ज़िले में ही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में, किसी भी ज़िले में प्रश्न आपके पेपर हैं तो आपको पहले दिन पहुंच जाना चाहिए, और आपको पहले दिन पहुंच जाना चाहिए। और उसके अलावा आपको परीक्षा के दौरान या पेपर के पहले किसी से कोई चर्चा नहीं, परीक्षा के दौरान किसी से कोई बहस नहीं करनी, और कोई विक्षक यदि बातचीत करते हैं तो उनको आप ना कह सकते हो, सर सॉरी मैं डिस्टर्बेंस हो रहा हूँ, आपको बोलना पड़ेगा, जो बोलेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं बोलेगा वो रोएगा, इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना, प्रेम पूर्वक बोल देना है। और उसके अलावा आप पहले दिन ऐसा नहीं कि फूल खा लो, हल्का खाना है, ताकि आप दूसरे दिन अच्छा प्रश्न पत्र दे सको। और परीक्षा का जो समय है वो 1 घंटे आयोग ने दिया है, 1 घंटे पहले पहुंचने की बात आयोग ने करी है, तो 1 घंटा आप पहले पहुंच जाओ। जैसे कि आपकी परीक्षा 10 बजे और आपको 9 बजे पहुंचना है तो आप वहां 8 बजे पहुंच जाओ, कोई लापरवाही नहीं रहे। इस तरह आप अच्छे से प्रश्न पत्र दो। और सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में आप का चयन जरूर होगा। मेरे TSP क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को, राजस्थान के तमाम विद्यार्थियों को जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उनको बोलूँगा कि आप कॉन्फिडेंस से परीक्षा दीजिए, और आपने जितनी मेहनत करी है उतना आपको, सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आपको वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की ढेरों शुभकामनाएं। अंत में कहूँगा अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को 2nd ग्रेड के ट्राइबल क्षेत्र के, खासकर ट्राइबल क्षेत्र के विद्यार्थियों को आप